आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त खौड़ा के पिलखाना में हूँ और हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सुरक्षा जमात के सदर अलीमुद्दीन शाह साहब हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में जो कुछ चल रहा है उससे हर इंसान बेचैन है और परेशान है। वो समझ नहीं पा रहा है कि देश किधर जा रहा है या जो सरकार है वो देश को किधर ले जाना चाह रही है। आप अगर सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में आज गड़बड़ी है। आप सबसे पहले देख ले मणिपुर का हाल क्या है। रोज़ाना आए दिन वहाँ फसाद हो रहे हैं और गुज़िश्ता 3-4 महीने से ये फसाद चल रहा है। इसी तरह अगर आप आते हैं तो राजस्थान का भी वही हाल है और सबसे भयानक स्थिति अभी इन दिनों है वो हरियाणा की है, मेवात की है, नू इलाके की है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक तरह से फसाद चल रहा है। और वहाँ पुलिस, देखा जाए कि कई वीडियो आए हैं जिसमें पुलिस को फसादियों की मदद करते हुए देखा गया। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर और इसके साथ साथ एक और मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो राहुल गांधी का है, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी को सिर्फ मोदी सरनेम कहने पर उनको 2 साल के लिए गुजरात की अदालत ने पाबंदी लगा दी थी। उनकी जो पार्लियामेंट की सदस्यता थी उसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो मेंबरशिप थी उसे बहाल कर दिया है। और आज राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी गए हैं और कल उनका बयान है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, समाज से इनका ताल्लुक़ है और ये चूँकि इनका जो अदारा है हिंदू मुस्लिम सुरक्षा जमात, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहे हैं। तो अली हाँ, ये एकदम इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हाँ, बताइए सर। जो आज का हिंदुस्तान है ये नफरत से भरा हुआ। तमाम लोग जैसे नफरत की राजनीतिक कर रहे हैं और क्या बोला जा रहा, राजनीतिक भी कर रहे हैं लोग और तरह तरह की अजियत लोगों को देते हैं। और मणिपुर में जो 4 महीने से चल रहा था, ये बरहना औरतों को के साथ रेप करना, उसको मारना और इंसानियत का गला घोट देना, इंसान को तरह तरह से मारे 200-300 हजारों लोगों को मार दिए, हजारों औरतों के घर हो गए और हुकूमत कोई उस पर अपना अमित शाह गए, मोदी जी भी 2-3 सेकंड बोले और उनकी हुकूमत थी और उनका जो है डबल इंजन की सरकार है। और जो है वहाँ का मुख्यमंत्री को कम से कम गवर्नर को सस्पेंड कर देना चाहिए था, मगर कुछ नहीं हुआ। और जो है मोदी जी गए तो चले आए, 2-3 मिनट कर दिए। वहाँ की हालत को कन्वर्ट करने के लिए अब उत्तरी भारत में जैसे गोरखपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बलिया हुआ, छपरा हुआ और लखनऊ हुआ और हरियाणा हुआ और गुड़गांव हुआ, दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हर जगह दंगा करवा रहे हैं। ये दंगाई जो है बजरंग दल, हिंदू परिषद और बजरंग दल, हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी और आरएसएस के लोग करवा रहे हैं। और ये भाजपा की निगरानी में है। भाजपा की जो फौज बनी है, ये जो ये आरएसएस के लोग और उसमें हिंदू वाहिनी के मोदी के इनके जोगी की फौज है। ये लोग आतंक मचाए हुए तरह तरह के जो है, एक जो है एक फिरके के लोग को ये लोग परेशान कर रहे हैं। कहीं किसी को मर्डर कर दे रहे हैं, कहीं किसी को ट्रेन में मार दे रहे हैं, कोई दाढ़ी वाला जा रहा तो उसको मार दे रहे हैं, औरतों को बुर्का पहन के जा रहा तो उसको मार दे रहे हैं। और ये राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ 2-4 जगह, जो माउंट लिंचिंग की तरफ से अभी तो उसका बदला लेने के लिए जो है, जैसे कि मणिपुर का के कन्वर्ट कर दिया जाए। और यहाँ जो हुआ है आपके क्या बोला जा रहा है, हरियाणा में ऐसा तो देखा नहीं गया कि कोई
गरीब तबके के लोग पहाड़ी एरिया के पर छुपे हुए, इतने गरीब थे कि उनके पास वस्त्र नहीं था रहने का। और लोग पहाड़ी जो है जहाँ खाली जगह रहता था तो अल्लाह की दी हुई जगह है, वहाँ कोई नहीं था कि लोग जग गए, कुछ बिहार के गए, कुछ यूपी के गए, ये बंगाल के गए, असम के गए लोग, यही सब गरीब तबके के लोग वो वहाँ बसे हुए थे। उसका विजय चलवाया, उन लोग को पकड़ा, उन लोग को मारा, वो लोग खाना पीना मार रहे, भाग रहे हैं। और मस्जिद के इमाम को गुरुग्राम के उनको जो है बेइज्जत किया, मारा और मस्जिद को आग लाना फेंका। खैर हुकूमत जो है एक तरफा उनका सपोर्ट किया है, और जो का मोनो मॉनिटर और का है, इतने उनको तो आंखों देखा, टीवी पे दिखाया है। आज जो इस पर इस टीवी जो है क्या नाम है, एबीपी, हाँ एबीपी, और इस पर क्या बोला जा रहा है, आज तक, हाँ आज तक, जी न्यूज, हाँ जी न्यूज में, और इस पर भी दिखाया, क्या बोला जा रहा है, रिपब्लिक भारत सभी पर दिखाया। औरतों को भी बेहुरमती कर रहे हैं। और मेवात में तो इन लोगों ने पुलिस लेकर मुसलमानों को जाके अरेस्ट किया है, मारा पीटा है, हर एक के घर में लूटा है। ये लोग दंगाई बन के गए, मुसलमान अपनी बचत कर रहे हैं, किसी को मार नहीं पाते। ये तो मजलूम है, ये अपनी मजलूमी जो है, जो मजलूम है, मजलूम क्या करेगा। अब इस पर जो है सरकार चुप लगाए हुई है। और मेवाती लोग यहाँ रह गए थे, नहीं तो पाकिस्तान से कुछ नहीं लोग गए होते जो बंटवारा था, यहाँ से लोग रह गए, अपना घर बसाए। उन लोगों पर नाहक जो है, उन लोग के किसी फेरा में नहीं रहते, न हिंदू के न मुसलमान के फेरा में रहते, लोग अपना खाते खाते हैं। यही चल रहा है। फिर दिल्ली में जो है कि सताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को भी है। इधर राहुल गांधी को जो है ऐसा किया गया कि ये है, ये बच्चा है, ये है, वो है। तो आज जो उनको जो है भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किए, उनकी संसद का वो छीन लिया गया, उनका रूम छीन लिया गया, उनको उसके ऊपर केस कर दिया गया 2 बरस की सजा। अरे इतना तो रहा था, एक दिन की सजा कम कर देता, बाहर ना आती उनकी संसद और पार्लियामेंट में जाते। तो ये सब एक तरह से 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में हमको कैसे जीना है। यह हमारा देश हिंदू मुस्लिम का संस्कृति है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ। और ख़ास तौर में बंगाल में बहुत एकता है, बंगाल में, और जगह तो कुछ नफरत के लोग हैं, मगर सभी लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ मुख्तसर लोग जो है इस फिरके में है कि जो आतंक फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। ऐसे लोग सभी फिरके में होते हैं, सभी फिरके में होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं कि नफरत फैलाते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदुओं में है, सभी लोग में है, हर फिरके में है। और ये हमारा देश है, सब लोग मिलजुल के रहे, गांधी नीति पे चले, अम्बेडकर नीति पे चले। अपने हम मुस्लिम तो कम, हमारा इस्लाम में ये कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दिन पर रहिए, हम अपने दिन पर रहे, कि हम दूसरे के दिन को, दूसरे के मजहब को ना बुरा करें।